नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज। दोस्तों आज हम यहां पर मौजूद हैं श्रावस्ती जनपद के ये 289 विधानसभा क्षेत्र भिनगा के लक्ष्मणपुर बाजार चौराहे पर। दोस्तों जैसा कि देखा जा रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 अभी नजदीक आ गया है। तब से हर पार्टियां जो अपने अपने तरीके से धरातल पे कोशिश में लगी हुई है, अपने अपने तरीके से सब लोग प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसी क्रम में यहाँ पे आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर बूथ स्तर मीटिंग की गई थी। यहाँ पर आज हाजी दद्दन खान साहब जी जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे, इस बार भी वो बहुजन समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं और प्रत्याशी हैं। आज वो यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आने वाले दिनों में अगर जनता का प्यार मिलता है और जनता का आशीर्वाद मिलता है, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो जनता के लिए इनकी क्या प्राथमिकता होगी। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से 289 विधानसभा में लोगों का एक तरफा प्यार मोहब्बत मिल रहा है, अगर इन लोगों ने मौका हमको दिया और जिस तरीके दिखाई दे रहा है, इस बार लगता है भिनगा विधानसभा में मौका हमको मिलेगा। सबसे पहले मुद्दा हमारा होगा कि जो भी यहाँ के शिक्षा का मामला है, शिक्षा में सबसे पीछे श्रावस्ती हमारा हो गया है। हम चाहेंगे कुछ ऐसा रोजगार यहाँ पैदा किया जाए जहाँ के तमाम हमारे गांव के लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उनको कम से कम यहाँ रोजगार मिल जाए कि उनको बाहर न जाना पड़े। स्वास्थ्य के लिए एकदम बिल्कुल बेहाल है, कहीं भी कुछ होता है तुरंत यहाँ के जो अस्पताल है तुरंत रिफर कर दिया जाता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल हो, उसमें जो भी इंतजाम है किया जाएगा। और हिंदू मुसलमान सबको मिल करके जिस तरीके लोगों ने आज यहाँ कर प्यार दिया है, सबको एक समान रख करके, सबको एक तराजू में तौल करके सबका मान सम्मान किया जाएगा। किसी का मंदिर न गिरे, किसी का मस्जिद न गिरे, हर धर्म का सम्मान होगा। और कहीं भी अगर थानों पे चाहे वो जिस समाज का होगा और उसके साथ कहीं उत्पीड़न होता है तो मैं बराबर थाने पर बैठ करके वहीं चाहे हमें धरना देना पड़े वहीं पे न्याय दिलाने काम करूँ। अगर जरूरत पड़े हमें जेल जाने तो मैं इनके लिए जेल चलाऊँ, लेकिन इनके मान सम्मान पे कब समझौता नहीं करूँगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हाजी साहब का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर जनता का प्यार हमें मिलता है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य और शिक्षा से। जैसा कि हाजी साहब देखा जाए, यहाँ आप श्रावस्ती जनपद में देखा जाए जिस तरीके से इतना बड़ा जनपद है, अभी तक यहाँ पर कोई भी लड़कियों के लिए कोई अच्छी सी कॉलेज या कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे। देखिए लगभग 25 वर्षों से जिनको जनता ने अपना वोट और समर्थन दे करके अब तक विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम किया, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि गए वो व्यक्तिगत रूप से अपना फायदा किए। लेकिन हमारे न चाहे 58 लोकसभा रहा हो चाहे विधानसभा भिनगा रहा हो, आज तक कहीं भी ऐसी सोच नहीं आई कि हमारे जो हर समाज की बच्ची हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सबकी हो, और ऐसा एक स्कूल कॉलेज इनके लिए खुल जाए। तो इस पर अभी किसी ने चाहे जनप्रतिनिधि रहा हो या सरकार ने सोचा है। तो हमारी सबसे पहले प्रार्थना हो कि जिस दिन बहन जी बैठेंगी सबसे पहले जिले के अंदर इतना बड़ा कॉलेज एक लड़कियों का किया जाएगा जिसमें हर समाज के लोग शिक्षा हासिल कर सके। जी बहुत बहुत हमारे साथ और भी यहाँ पे अरमान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि 289 विधानसभा में जैसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो है बाहुल्य है, यहाँ पर मुस्लिम जिसको भी मतलब अगर मुस्लिम जिसको चाह लेती है वो विधायक बन जाता है। अगर ऐसे में इस बार क्षेत्र में आप लोग चलते हैं, जहाँ तक देखा जाए क्षेत्र में, तो आप लोगों का क्या मतलब नजरिया है, किस नजरिए से देखते हैं? जी मैं विधानसभा 289 के पूर्व जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे। किसी को बेवकूफ़ बनाकर ठग कर एक बार तो आप विधायक बन जाएंगे पर दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज ने बहुत उम्मीद लगाकर समाजवादी को वोट दिया था कि हमारे मदारिस मस्जिद दरगाह सेफ रहें, लेकिन वो जीत तो गए लेकिन हमारा सेफ नहीं रहा। इसलिए मुस्लिम समाज समाजवादी से काफ़ी दूर है। और इस समय माननीय हाजी दद्दन खां की इतनी लहर चल रही है कि अगर कल इलेक्शन हो जाए तो हाजी साहब कल ही माला पहन कर आ जाएंगे विधानसभा 289 में, क्योंकि मुस्लिम भाइयों ने बिल्कुल ठाना है कि हमने अपने भाई को छोड़कर किसी और को वोट दिया था कि हमारे मस्जिद मदारिस सेफ रहें, लेकिन अगर सेफ नहीं है उसी के लिए वोट दिया गया था। तो इस बार मुस्लिम समाज सारे लोगों ने बिल्कुल ठाना है कि अपने भाई को विधानसभा 289 से जिताना है। जैसा कि बता दें कि यहाँ के 289 विधानसभा के जो मुस्लिम वोटर हैं हमेशा से सपा को ही वोट करते आए हैं।
सपा के लोग भी यही दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के वोट सब हमें मिल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो पहले जमाने अलग थे, अब सोशल मीडिया की जमाना है। हमारे यहाँ नौजवान भाई हैं, ये सब लोग जान चुके हैं और जागरूक हैं। अब इन्हें बेवकूफ बनाकर वोट कोई पार्टियां नहीं ले सकती हैं। अब वोट सिर्फ होगा काम के नाम पे, क्योंकि इसमें से जितने लोग हैं बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, इतनी दुखित होता है कि 500 रुपए के लिए अगर कोई बाहर जाता है, यहाँ रोजगार नहीं है, तो अपने आप को ये ठगा महसूस करते हैं कि ये समझ लीजिए कि यूपी उत्तर प्रदेश में जितनी भी जातियां हैं उसमें से मुस्लिम भी काफी अपने आप में दावेदार मानते हैं, लेकिन इन्हें एक आलू के जैसा इस्तेमाल किया जाता है और वोट लेकर इन्हें छोड़ दिया जाता है लाचार। इसलिए अब ये भी मान लिए हैं युवा कि भाई माननीय हाजी साहब हमारे लिए बहुत ठीक हैं और इन्हें विधायक बनाकर ही हम जो है रहेंगे, क्योंकि अब ये पार्टियां मत सोचे कि भाई किसी की बाप की जो है जागीर नहीं है। मैं खड़े शब्द में कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन मस्जिद मदरसा गिरा है, हमारे भाई नौजवान बुजुर्ग जितने भी हैं उनका दिल चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं कि जिस दिन वोट होगा उस दिन हमें वोट से चोट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरमान जी। अरमान जी से और भी यहाँ कुछ लोग हैं जो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है। हाजी दद्दन साहब इस बार मैदान में हैं और देखा जाए कि इंद्राणी वर्मा जी मौजूदा विधायक हैं और ऐसे में हाजी दद्दन साहब और इंद्राणी वर्मा के बारे में क्या नजर से देखते हैं? देखिए, पहले सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ। बात मैं अपनी पार्टी का करता हूँ। 2027 में संभवतः हाजी दद्दन खान विधायक बनेंगे। 110% उम्मीद है कि ये विधायक बनेंगे और आने वाले 2027 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री भी बनने जा रही हैं, जिसका कारण है कि अल्पसंख्यकों का मेन भाई, जैसे हिंदुओं का धर्म होता है, इनका भी मजहब है। लाखों मदरसे बंद कर दिए गए, लाखों जो है मस्जिद गिरा दिए गए, लाखों दलितों की जमीन जो है हड़प गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से बहन जी ने अपने खून पसीनों से सींच करके और जो है गरीबों के लिए विद्यालय, प्राइमरी और जूनियर विद्यालय बनाया था कि गरीब मजलूम दबे कुचले इनके बच्चे पढ़ें, उन विद्यालयों को ऐसे जगह पे बंद करके 27,000 से कहीं काफी कंपोजिट शराब का ठेका खुलवा दिया गया है। जैसा कि दोस्तों देख रहे थे, यहाँ पे हाजी साहब आए थे और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ बूथ स्तर मीटिंग की गई थी। आपने देखा लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। दोस्तों ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी टुडे न्यूज़।